मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पूजा है और मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम सब मिलकर एक फ़न और जॉयफुल योगा सेशन करने वाले हैं। आज जो हम योगा करने वाले हैं ये सिर्फ योगा नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का रास्ता है, क्योंकि योगा सिर्फ बॉडी को फ्लेक्सिबल और माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं बल्कि ये हमें और भी शांत, हमें और भी काम, हैप्पी और ईश्वर के करीब लाता है। आज हम अपने बॉडी, माइंड और हार्ट को हेल्दी बनाने के साथ साथ ग्रैटिट्यूड और काइंडनेस भी सीखेंगे। तो क्या आप सब रेडी हैं इस ब्यूटीफुल योगा जर्नी के लिए? चलिए, तो हम सबसे पहले कंफर्टेबल होके बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथ को अपने चेस्ट के सामने लेकर आइए नमस्कार मुद्रा में और अपनी आंखों को धीमे से बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लेंगे, डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ, और धीरे से इसे हम छोड़ देंगे। दिल से बोलेंगे, आज का दिन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी अच्छी बॉडी देने के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी बुद्धि देने के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा दिन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वार्म अप से। वार्म अप के लिए सबसे पहले सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और हम स्टार्ट करेंगे नेक रोटेशन से, यानी कि गर्दन की मूवमेंट से। आगे से पीछे की तरफ लेके जाएं, राइट टू लेफ़्ट क्लॉकवाइज, जिस तरीके से घड़ी घूमती है, और फिर लेफ़्ट टू राइट। वेरी नाइस। 3, 4 एंड 5। और नेक के बाद हम आएंगे शोल्डर्स पे, तो शोल्डर्स को भी हम 10 टाइम्स कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी को उल्टी दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद हम आ जाएंगे रिस्ट रोटेशन। अपनी कलाइयों को हम रोटेट करेंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब उल्टी दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम करेंगे बटरफ्लाई एक्सरसाइज। दोनों पैरों को तलवे से जोड़ लें, दोनों हाथों को अपने पैर के पंजों के पास ले आएं और फ्लैप करेंगे। चलिए, इसमें भी हम काउंटिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इसके बाद हम करेंगे कैट एंड काउ स्ट्रेच। कैट ये सीधी और काव ये रहा। तो कैट के लिए हम क्या करेंगे, कैट कैसी रहती है, उसकी पीठ कैसी रहती है, पूरी टाइट। तो हम अपने पूरे स्पाइनल को कर्व करेंगे। और काव की ये उठी हुई रहती है ना पीठ, तो नीचे की तरफ जब जाएंगे तो ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो कैसा हो जाएगा, ऐसे झुका हुआ। तो हम इसे ही कहते हैं कैट एंड काउ पोजीशन। ये आपकी रीढ़ की हड्डियों को मजबूती देता है। तो स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। अब हम इसके बाद आ जाते हैं फिर से बटरफ्लाई में, और इस बार हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं, दोनों पैरों को फोल्ड किया और बॉडी आगे की तरफ झुकाते हुए अपने चेस्ट को लगाएंगे अपनी पंजों से, और कुछ सांसें हम लेंगे। चलिए, आ जाइए नीचे, मैं काउंट करने वाली हूँ। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से ऊपर आ जाएंगे और दोनों पैरों को पीछे की तरफ कर लेंगे वज्रासन पे। दोनों हाथों को ऊपर कर लीजिए और इसी पोजीशन पे हम थोड़ी देर रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से हम मूव करेंगे। जब हवा के झोंके पेड़ को जब हिलाते हैं तो पेड़ किस तरीके से डांस करते हैं, हम उसी तरीके से लेफ़्ट टू राइट, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। थोड़ी देर इसी आसन पे रहेंगे। इससे हमारी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, हमारी बॉडी खुल रही है और हमें अच्छा महसूस हो रहा है। और अब इसी के साथ हम खड़े होने वाले आसन करेंगे। सबसे पहला आसन कौन सा आसन? तड़ासन। तड़ासन मतलब यस, स्टैंड लाइक अ माउंटेन। माउंटेन की तरह खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हुए पैर के पंजों पे उठेंगे, सांसें भरेंगे और धीमे से नीचे फिर से जाएंगे। सांसें भरते हुए अपने को ऊपर की तरफ खींचेंगे और धीमे से नीचे। एक और बार करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ और धीमे से नीचे। इसके बाद हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन वृक्ष से आया हुआ आसन, जैसे कि पेड़। चलिए, एक पैर को दूसरे पैर के थाई के ऊपर रखेंगे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और कुछ देर हम आपको इसी में बैलेंस रखेंगे। 1 2 3 4 5। रिलीज़ कर दीजिए। दूसरे साइड से उठाएंगे पैर को अपने और इसी आसन में थोड़ी देर रुकेंगे। 1 2 3 4 5। और इसके बाद एक और आसन आती है, वो है स्टार पोज। स्टार माने तारा। हम सब क्या हैं? तारा है, स्वीट स्टार। स्टार जिस तरीके से चमकते हैं हम भी उसी तरीके से चमकते हैं। तो स्टार पोज कैसे बनते हैं? दोनों हाथों को सीधा रखा, दोनों पैरों को सीधा रखा और थोड़ी देर अपने आप को इसी में होल्ड करेंगे। हम सब स्टार हैं क्योंकि हम सबको ईश्वर ने एक अनोखे टैलेंट के साथ भेजा हुआ है। चलिए, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। वेरी नाइस। और हम करेंगे अब सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार पहले राउंड में हम ईश्वर को थैंक यू बोलेंगे और 12 सेट्स को हम कंप्लीट करेंगे। दूसरे राउंड को हम अपनी बॉडी को थैंक यू बोलेंगे और फिर राउंड कंप्लीट करेंगे। और तीसरे राउंड में हम अपनी फैमिलीज़ और अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोलेंगे और तीसरा राउंड कंप्लीट करेंगे। टोटल इसमें 12 आसन होंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं। थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटिफुल डे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर, आज इतना प्यारा दिन देने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बताती चली जाऊंगी। इसमें सबसे पहले आएगा नमस्कार मुद्रा, दूसरा आएगा हाथ उत्तान आसन, फिर तीसरा आएगा पादहस्तासन, चौथा आएगा अश्व संचालन, पांचवा आएगा पर्वतासन, छठा आएगा अष्टांग आसना, सातवां आएगा भुजंगासना, आठवां आएगा पर्वतासना, नौवां आएगा अश्व संचालन और 10वां आएगा पादहस्तासन, 11वां आएगा हाथ उत्तान आसन और लास्टली हम आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा पे, प्रणाम आसन। चलिए दूसरे सेट में हम किसको थैंक यू बोलेंगे? बॉडी को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रणाम आसन से हाथ उत्तान आसन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग आसन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हाथ उत्तान आसन और फिर प्रणामासन। और तीसरे में हम थैंक यू किसको बोलेंगे? फैमिली और फ्रेंड्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम आसन, हाथ उत्तान आसन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर से पर्वतासन, फिर से अश्व संचालन, फिर से पादहस्तासन, फिर से हाथ उत्तान आसन और लास्टली प्रणाम आसन। चलिए सूर्य नमस्कार के बाद अब हम कुछ लेटने वाले आसन करेंगे, जैसे कि भुजंगासन।
भुजंगासन हमारे हार्ट को खोलता है, और जब हमारे हार्ट खुले रहते हैं, जब हमारा हृदय खुशहाल रहता है, तो हम अपनी ज़िंदगी में भी खुशियाँ लाते हैं और दूसरों की भी ज़िंदगियों में खुशियाँ बांटते हैं। इसीलिए हमें क्या कहा जाता है? सनशाइन। वेरी नाइस। चलिए मैं काउंटिंग शुरू करी हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी नाइस। पवन मुक्तासन पे आ जाइए। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को नाक के पास लाने की कोशिश करेंगे। यस, पवन आसन हमें क्या सिखाता है कि दैट यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर टमी। अच्छा खाएं, स्वस्थ जिए। पवन मुक्तासन को चलिए पास लेकर आइए। मैं काउंटिंग शुरू करी हूँ। 10, अपने नाक को घुटने से सटाइए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी नाइस। चलिए अब हम करेंगे प्राणायाम, और प्राणायाम में कौन सा करेंगे? भ्रामरी प्राणायाम। इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से मधुमक्खी भिनभिनाती है, उसी तरीके से हम पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, थंब से हम अपने कानों को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर को हम अपने फोरहेड पे लेके जाएंगे, और जो लास्ट फिंगर है पिंकी फिंगर उसे हम अपने चिन पर लेकर आएंगे। सांसें भरेंगे और किस तरीके से साउंड करेंगे? दोहराएंगे इसको 2 से 3 बार। एक और बार। चलिए इसके बाद हम करेंगे बलून ब्रीदिंग। जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो किस तरीके से फूल जाती है, उसी तरीके से हम आज सांसें भरेंगे अपने बेली में। सांस लीजिए पहले, और उसे रोक के रखिए अपने बेली के पास, अपने टमी के पास रोक के रखिए, और धीरे से बाहर कर दीजिए। चलिए फिर से सांसें भरेंगे, जैसे हम गुब्बारे में सांसें भरते हैं हम उसी तरीके से पेट में सांस भरेंगे। अपने पेट को एक बलून के जैसा महसूस करें। जब वो फूल जाता है तो वो कैसा हो जाता है? गोल, राउंड, टाइट। और फिर रिलीज़ करेंगे। एक और सांसें भरिए, पेट को और फूलने दीजिए, और फिर सांसें हम रिलीज़ कर देंगे। और इसके बाद आती है लास्ट शवासन। लाई डाउन हो जाइए, आराम से लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए, और ये इमेजिन कीजिए कि एक गोल्डन लाइट ईश्वर से आपकी तरफ आ रही है, और वो आपके हृदय में, हार्ट में लव और खुशियाँ भर रही है। इस आसन को महसूस करते हुए हम रिपीट करेंगे, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ। आई एम काइंड, मैं दयालु हूँ। गॉड इज़ ऑलवेज विथ मी, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। अब आके हम अच्छे से बैठ जाएंगे और हम एक प्रेयर करेंगे। थैंक यू गॉड फॉर दिस वंडरफुल बॉडी, पीसफुल माइंड एंड लविंग फैमिली। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे शरीर के लिए, इतना शांत मन के लिए, और इतनी प्यारी फैमिली।